नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी को पता है कल के सेशन में बाजार में एक हैवी सेशन रह सकता है, काफ़ी बड़ी गिरावट वाला सेशन रह सकता है, क्योंकि अमेरिका के बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। लगभग 1000 पॉइंट्स डाउ जोन्स साफ हो गए। ऐसे में मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स शेयर करूंगा। इनफैक्ट 3 शेयर होंगे जो कल के सेशन में बड़े एक्शन में रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एक एक करके सारे स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं एंड साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि गिरावट में लेना चाहिए, बेचना चाहिए या फिर शांति से बने रहने दीजिए। चलिए ठीक है, एक एक करके इन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के बारे में बता दूं, एचजीएक्स निफ्टी जो शो कर रही है, ऐसा शो कर रही है कि लगभग 200 पॉइंट्स डाउन खुल सकती है निफ्टी एंड 17,444 के लेवल्स पे एचजीएक्स निफ्टी है एंड ये हमारी निफ्टी अराउंड 350 और 17,350 और 17,300 के आसपास कहीं ना कहीं ओपनिंग दे सकती है। पहला सपोर्ट 17,300 का ही होगा, वो ब्रेक होता है तो हम लोग 200 पॉइंट्स की गिरावट और दिखा सकते हैं इंट्राडे में। अब हमें जो कल के सेशन में जो मेन चीज हमें फॉलो करनी है वो होगी डाउ फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, यानी इस 1000 पॉइंट की गिरावट के बाद क्या डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी है या फिर और गिरावट बढ़ रही है। अगर इनकेस और गिरावट बढ़ती है तो ये एक नेगेटिव संकेत है एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए अपनी शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोजीशंस को लेकर। अब मैं स्टॉक्स स्पेसिफिक आता हूं, कहां पे बड़े एक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे एक खबर के बारे में। दोस्तों, आईआरसीटीसी के स्टॉक में जो डाटा मोनेटाइजेशन को लेकर न्यूज चल रही थी, वो न्यूज कहीं ना कहीं फिजल आउट हो गई है एंड वो न्यूज को विड्रॉ कर लिया गया है। आईआरसीटीसी के द्वारा जो वो डाटा मोनेटाइजेशन को लेकर एक कंसल्टेंट हायर करने वाले थे, उसको विड्रॉ कर लिया एंड ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इस डाटा मोनेटाइजेशन के थ्रू कंपनी रेवेन्यू लगभग 1000 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करने की सोच रही थी, बट इस तरीके के प्लान्स पे रोक लगा दी गई है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेसी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्लस 2018 के एक एक्ट के द्वारा इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। और मेन चीज आपको बताऊं, इनके पास लगभग 10 करोड़ यूजर्स हैं, जिसमें से 7.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। तो ये काफी बड़ा इनके लिए थोड़ा सा झटके वाली बात है, जहां पे ये स्टॉक बुरी तरीके से गिरता हुआ दिख सकता है। ऊपर से मार्केट भी करेक्शन होगी तो ये हाई बीटा स्टॉक है, तो 4-5% स्टॉक ये जा सकता है, साफ हो सकता है। इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, क्या ये लेने के मौके होंगे बेचने के, या फिर इस स्टॉक को अवॉइड करें? आपके पास है तो छोड़ दें। देखिए दोस्तों, अगर आपका लंबे समय का व्यू है तो मैंने आपसे पहले भी कहा है इस तरह की खबर आएंगी जाएंगी, लेकिन आप होल्ड रखिए। जो स्टॉक को होल्ड रखेगा वो बड़ा पैसा डेफिनेटली बनाएगा एंड लंबे समय की स्टोरी है ये, मेरे हिसाब से बने रहे। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप निकल सकते हैं 660 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है नीचे में, तो आप पहले निकल जाए तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। अब गिरावट में क्या लेना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म निवेशक है तो वो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म लोग हैं तो मेरे हिसाब से आप इस स्टॉक को गिरावट में हल्का फुल्का खरीदना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मेटल काउंटर्स में भी कल गिरावट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखिए अमेरिका के बाजार में सब कुछ गिरा है, मेटल इंडेक्स भी लगभग 2.5% डाउन थी, तो मेटल इंडेक्स में गिरावट हो सकती है एंड यहाँ पे आप टाटा स्टील पे नजर बना के रखिए, क्योंकि ये स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से नीचे आया है, 107.50 के नीचे क्लोजिंग दी है। अगर ये 105 के नीचे निकलता है तो बड़ी गिरावट बन सकती है, अदरवाइज ये स्टॉक कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर सकता है। क्या आपको खरीदारी करनी चाहिए अगर गिरता है? तो डेफिनेटली अगर ये आपको 100 रुपए के आसपास आता दिखे, वो काफी दूर है, बट मुझे लगता है वहां पे आपको हल्का फुल्का खरीदना चाहिए और 95 तक खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। दोबारा 110 से 120 रुपए के टारगेट्स आपके लिए आएंगे, लेकिन अभी फ्रेश एंट्री इन लेवल्स पे बिल्कुल नहीं करनी है, डिप पे ही खरीदारी करने के मौके ढूंढें। दोस्तों, अब एक चीज और बोलना चाहूंगा आप सभी के साथ। अब जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये सिंगल स्टॉक नहीं है, पूरी एक कॉम है। कॉम मतलब स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। लाइक कुछ डिविडेंड स्टॉक्स हैं, कुछ ब्लू चिप हैं, कुछ हाई ग्रोथ हैं, कुछ हाई बीटा है, कुछ लो बीटा है। तो इसी के बारे में बात करता हूं। देखिए, मार्केट की करेक्शन में कुछ हाई बीटा स्टॉक्स ज्यादा तेज करेक्ट होते हैं और हाई बीटा ही मार्केट की तेजी में भागते हैं। तो अब कुछ हाई बीटा स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, ये आपके लिए पूरे थर्ड स्टॉक के रूप में सामने आएंगे। लाइक डीमार्ट, लाइक जुबिलिएंट फूडवर्क, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो हाई बीटा है और ये मार्केट की गिरावट में तेज गिरते हैं, जब मार्केट चलती है तो तेज बढ़ते भी हैं। अगर यहाँ करेक्शन होती है तो यहाँ पे किस में से आपको खरीदारी करनी है? एक तो आपको आईसीआईसीआई बैंक अगर करेक्ट होता हुआ दिखता है तो वहां आपको बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए।
सेकंड, जुबिलिएंट फूड वर्क्स भी मुझे ऐसा लगता है आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं हाईयर एंड्स पे जा रहा है, तो वो भी स्टॉक अगर डिप मिलता है आपको तो खरीदारी करने के मौके ढूंढ सकते हैं आप। एंड डीमार्ट लॉन्ग टर्म स्टोरी है। बाकी मुझे यही लग रहा है कि गिरावट एक तरीके से आपके लिए अच्छे स्टॉक्स में बाइंग के मौके होंगे, खराब स्टॉक्स में हाथ ना लगाएं। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।